हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी जीएस में। तो दोस्तों, इस चैनल में हम जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे वह जीएस के लिए और करंट अफेयर से संबंधित होंगे, जो कि आने वाली आपकी जो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वह वनडे एग्जाम हो या कोई अन्य परीक्षा हो, उसके लिए ये बेहद ही उपयोगी साबित होगा। आप इसके माध्यम से आप हमारे चैनल को जुड़ते हैं तो इसके माध्यम से आपको हम बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, चाहे वह करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हों या जो करंट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, ज्वलंत मुद्दे, उनका एनालिसिस हो, चाहे वह ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन होते हैं उनके एमसीक्यूज हों। तो इन सभी को हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराएं, जिसके द्वारा आप हमारे चैनल्स के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसपे हम लॉ से संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व कराते हैं, और पीसीएसजे और एपीओ की जो तैयारी है उसको हम जो है अपने चैनल के माध्यम से कराते हैं। उस पे बहुत सारे जो लोग हैं वो जुड़े हैं, और यदि आपको लॉ के संबंध में किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे चैनल विधिकारी को आप जो है ज़रूर विजिट करें। और यह जो चैनल है विधिकारी जीएस, तो इसमें हम केवल जीएस के जो प्रश्न हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे, और उनके जो और जो टॉपिक हैं जीएस के उनको हम कवर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि यह जो करंट अफेयर्स है जो कि सितंबर माह का है, सितंबर 2023 का है। तो इसके अंतर्गत जो है किस प्रकार के जो प्रश्न है वह यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि वैश्विक मोबाइल इंटरनेट रफ्तार की नवीनतम जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें यहाँ पूछा गया है कि भारत का कौन सा स्थान है। तो इसके अंतर्गत जो भारत का स्थान है वह 56वां स्थान है, और भारत में जो इंटरनेट की स्पीड है वो कितनी है, तो वह है 39.94 MBPS। तो यह जो है इतनी स्पीड है, और स्थान क्या, रैंक क्या है, तो 56वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून 2023 को था, तो यह जो है यूएन मुख्यालय में इसका आयोजन किया गया, और यह जो आयोजन था इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो किस आधार पर शामिल किया गया है, तो इस आधार पर इसको जो है यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है कि इस योग के अंतर्गत इस सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों ने इसमें भाग लिया था या पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र का सर्वोच्च सम्मान आर्डर ऑफ नील, तो यह जो है कहाँ का, मिस्र का है, इसका नाम क्या है, तो आर्डर ऑफ नील। तो यह पूछा गया है कि हाल ही में किसे प्रदान किया गया है, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है यह जो पुरस्कार है वह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते का घाटा कितना रहा है, तो यह घाटा जो है कितना रहा है, यह 63 अरब अमेरिकी डॉलर यह जो है यह घाटा रहा है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है। तो कथन देखते हैं। तो पहला है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है, यह कथन सही है। दूसरा है कि समान नागरिक संहिता को न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है, यह सही नहीं है, क्योंकि समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है वह न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि यह राज्य के द्वारा लागू किया जा सकता है। तीसरा कथन है कि राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करे, यह भी सही है। और चौथा कथन देखते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला गोवा जो है वह देश का पहला राज्य है। तो इस प्रकार से ये सभी कथन सही हैं, लेकिन ये दूसरा जो विकल्प है बी वाला, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है समाचारों की सुर्खियों में रहा कखोवका जलाशय निम्नलिखित में से किस देश में है, तो यह कखोकवा जलाशय जो है यह यूक्रेन के अंतर्गत स्थित है, और यह चर्चा में इसलिए रहा कि यहाँ पर जो रूस यूक्रेन अभी संघर्ष चल रहा है, तो इस जलाशय के अर्थात यह जो बांध है इस पर जो है रूस ने विस्फोट करके इसको उड़ा दिया, जिसके द्वारा जो यूक्रेन की जो जनसंख्या है उसको संघर्षों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन क्या है, पहला इसमें देख रहे हैं कि ईरान इस संगठन का सबसे नया सदस्य है, जिसे 2023 में जो है इसकी सदस्यता प्रदान की गई है, तो यह कथन सही है। दूसरा है कि भारत की अध्यक्षता में एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन जुलाई 2023 को संपन्न हुआ, ये भी सही है। तीसरा है कि
टूवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ, यह इस 23वें शिखर सम्मेलन की थीम थी। तो यह भी सही है। और चौथा है कि भारत जो है यह संघाई सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य है। तो यही जो कथन है यही सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा 12 तरजीही देशों की पहचान की गई है जिनके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश है जो कि इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसमें जो है यह ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। बाकी इसमें ताइवान है, ब्राज़ील है, कनाडा है, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका है, सऊदी अरब है, यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, रूस है, जर्मनी है। तो ये सारे देश इसके अंतर्गत शामिल हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने किसे हराकर कनाडा ओपन सुपर 500 जो प्रतियोगिता है उसको जीत लिया है। तो इन्होंने जो है किसको हराया है, तो यह चीन के ली सी फेंग हैं, इन्हीं को इन्होंने हराया है। और इनका नाम क्या है, लक्ष्य सेन है। और लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में विघटन हो जाने पर पार्टी के ध्वज और चुनाव चिन्ह पर दावा जताने वाले समूहों के दावों पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ऐसा जो निर्णय होता है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो मणिपुर राज्य के संदर्भ में जो विशेष प्रावधान है वह धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 सी के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 371 है इसमें जो है महाराष्ट्र और गुजरात इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 371 बी के अंतर्गत असम के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 371 एफ के अंतर्गत यह सिक्किम के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर के बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद 371 सी के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन विषयों पर नियम बनाने का अधिकार दिल्ली सरकार को है। तो दिल्ली सरकार जो है अर्थात दिल्ली की जो राज्य सरकार है, चूंकि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर जो दिल्ली की राज्य सरकार होती है उसको सभी जो मामले हैं उस पर नियम बनाने की या कानून बनाने की शक्ति नहीं होती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिस पर वह नियम बना सकता है। तो इसके अंतर्गत विद्युत उत्पादन और वितरण है, लोक निर्माण विभाग है। तो इन्हीं मामलों पर जो है दिल्ली की सरकार जो है वह नियम बना सकती है। बाकी भूमि का मामला हो गया या पुलिस का जो मामला है, यह जो है इस पर जो नियम बनाने की या कानून बनाने की शक्ति किसे है, तो यह केंद्र सरकार के पास है। अर्थात जो दिल्ली की पुलिस है और वहाँ की जो भूमि है यह जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, जून जुलाई 2023 में दक्षिण कोरिया में खाने के नमक की भारी कमी हो गई थी क्योंकि लोगों ने अपने घरों में नमक की जमाखोरी की थी। तो ऐसी जो जमाखोरी की गई वह किस कारण से हुआ था, उसका कारण क्या था। तो उसका कारण ये था कि जापान द्वारा 2011 से बंद रहे वहाँ पर जो नाभिकीय संयंत्र है फुकुशिमा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, तो वहाँ से रेडियोधर्मी जल जो है उसको प्रशांत महासागर में छोड़ दिया गया था। तो अर्थात यहाँ पर जो जापान है वहाँ पर फुकुशिमा नाभिकीय विद्युत संयंत्र था, तो उसके अंतर्गत रेडियोधर्मी जो है अर्थात रेडियो एक्टिव जल वहाँ पर काफ़ी दिनों से स्टोर रख करके रखा गया था। तो उसी पानी को थोड़ा थोड़ा करके जो जापान है उसको प्रशांत महासागर में छोड़ रहा था। तो इसी कारण से लोगों को यह भय था कि अगर ऐसा हुआ तो जो नमक है उसमें जहर मिल जाएगा और वह जो है जहरीला हो जाएगा। इसी कारण से उन्होंने नमक की पहले ही जमाखोरी कर ली थी। तो इसका जो पहला कारण है यही सही है। नेक्स्ट है, जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है या कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है कि विधेयक के माध्यम से 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन करके जो छोटी मोटी गड़बड़ी वाले अर्थात जो छोटे मोटे अपराध हैं उनको अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है और उसमें केवल जुर्माना लगाने का प्रावधान जोड़ दिया गया है। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, तो कारोबार में सुगमता लाना और जिससे जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें जो भारत की रैंकिंग है उसमें वृद्धि हो सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों ही जो कथन है वह सही हैं।
नेक्स्ट है बेस्टिल डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बेस्टिल डे के संदर्भ में जो कथन है, पहला उसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में संपन्न बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो यह कथन बिल्कुल सही है। और एक चीज़ और भी जानना जरूरी है कि यह जो बेस्टिल डे है वह फ्रांस में जो है मनाया जाता है और वहाँ का एक राष्ट्रीय पर्व है। तो पहला कथन इसमें सही है। दूसरा है कि बेस्टिल डे परेड भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों में हिस्सा लिया, अर्थात इस परेड में भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उसकी एक 241 सदस्यीय टुकड़ी जो है, इसमें तीनों सेनाएं शामिल थी हमारी, वह जो है उसमें शामिल हुई थी और उसमें प्रतिभाग किया था। तीसरा है कि फ्रांस में बेस्टिल डे 14 जुलाई 1789 को सामरिक महत्व के बेस्टिल किले पर कब्जा किए जाने की स्थिति में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये सभी जो कथन है वह सही हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2023 में फ्रांस यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्टिल डे परेड 2023 में विशिष्ट अतिथि अर्थात गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, तो इसका नाम क्या है, तो दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि नरेंद्र मोदी जो है यह दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर यह प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सभी कथन है वह सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ज्योति याराजी यह सुर्खियों में क्यों था। तो ज्योति याराजी जो है यह सुर्खियों में इसलिए था कि उन्होंने बैंकॉक में संपन्न एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर जो बाधा दौड़ है इसमें स्वर्ण पदक जीता था। तो इसीलिए जो है यह सुर्खियों में थे। तो नाम पूछा जा सकता है कि ज्योति याराजी जो है वह किस खेल से संबंधित हैं। तो वह जो है एथलीट हैं अर्थात धावक हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जुलाई 2023 में फ्रांस की आधिकारिक यात्रा के दौरान फ्रांस में भारत के जो यूपीआई है अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से भुगतान करने पर सहमति बनी है। और इससे पहले जो है यहाँ पर किस देशों के साथ यूपीआई प्रणाली को अनुमति प्रदान की गई है। तो अभी हाल ही में अगर पूछा जाता है तो 2023 में फ्रांस ने जो है भारतीय जो यूपीआई है उसके माध्यम से पेमेंट का लेन देन को यहाँ पर स्वीकार किया है। लेकिन फ्रांस से पहले संयुक्त अरब अमीरात, भूटान और नेपाल, सिंगापुर, तो इन सभी देशों में यूपीआई जो भुगतान प्रणाली है उसको अनुमति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा पार लेन देन स्थानीय करेंसी में किए जाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 2023 के जुलाई में किया गया था। यह देश कौन कौन सा है जिनके मध्य में ऐसा जो किया गया है। तो ऐसा जो देश है यह क्या है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। तो अर्थात भारत का जो मुद्रा है वह रुपया है और यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात का जो मुद्रा है वह क्या है, दिरहम है। तो इसके माध्यम से इन दोनों देशों के बीच में जो अपनी आपस की जो करेंसी है उसके द्वारा वहाँ पर लेन देन किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में कोई भारतीय यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकता है। तो ऐसा कौन सा देश है, तो अभी हाल ही में यूएई के द्वारा जो है इसको स्वीकार किया गया है। इसके पहले सिंगापुर, भूटान, नेपाल, फ्रांस, तो इन सभी देशों में भारतीय यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट है नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में निर्धनता की तीव्रता जो है वर्ष 2019-20 के दौरान कितनी रही है। तो ऐसी जो भारत में निर्धनता की जो तीव्रता है वह 2019-20 के दौरान यह 44% अर्थात 44.39% यह रही है। नेक्स्ट है नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के संदर्भ में बहुआयामी निर्धनता के स्तर के घटते क्रम में राज्यों का क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि सबसे ज्यादा निर्धनता किस राज्य में है, उसके बाद ये क्रम जो है घटते क्रम में कैसा है। तो सबसे पहले यह जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के मामले में सबसे आगे बिहार है, उसके बाद झारखंड है, फिर मेघालय है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट है
2024 के लोकसभा चुनाव के लिए देश के 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से एक गठबंधन बनाया है। तो इंडिया का जो फुल फॉर्म है वह क्या होगा? तो इंडिया का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो ये जो सी वाला विकल्प है यही सही है। और नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है या कौन सी रैंक है? तो भारत की रैंक यहाँ पर 80वीं है 2023 में। और अगर 2022 में पूछा जाता है तो 2022 में यह स्थान था कितना? तो 87वां स्थान पर भारत था और वर्तमान में 80वें स्थान पर पहुंचा है। नेक्स्ट है, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यह लोथल जो है गुजरात में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 25 एमसीक्यूज को देखा जो कि करंट अफेयर से संबंधित हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप जो है अपनी जो राय है उसको कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। आगे हम बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपनी जो तैयारी है वह किसी भी परीक्षा को आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएँ और इसमें हम आपका सहयोग कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।